हेलो ऑल स्टूडेंट, मैं देवराज सर आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एजुकेशन राज में स्वागत करता हूं और मैं फिर से एक नई प्रश्नावली को लेकर उपस्थित हूं। इस पूरी प्रश्नावली में मात्र 2 सवाल हैं। सवाल नंबर 1 जिसमें कुछ सेक्शन है और सवाल नंबर 2 इसमें 3 सेक्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इस प्रश्नावली का सवाल नंबर 2 परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए सवाल नंबर 2 के सेक्शन नंबर फर्स्ट को हम हल करते हैं अपने बोर्ड पर। हेलो ऑल स्टूडेंट, मैं देवराज सर आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एजुकेशन राज में स्वागत करता हूं और प्रश्नावली 3.6 का मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल नंबर 2 इसका मैं पहला सेक्शन लेकर उपस्थित हूं। आइए इसको हम हल करते हैं देर न करते हुए। लिखा है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल भी ज्ञात कीजिए। यानी पहले हमको रैखिक समीकरण बनाना है और उसके बाद तत्पश्चात हमको उनको हल करना है, यानी x और y के मान निकालने हैं। और पहला सेक्शन है, लिखा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं, चलिए अपने बोर्ड पर। तो देखिए, ना तो हमको ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल पता है और ना धारा की, तो इनको मान लेते हैं। माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी प्रकार हम धारा की मान लेते हैं, तो लिखेंगे हम धारा की चाल क्या मानेंगे बच्चों, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। जब कोई व्यक्ति या ऋतु जब धारा की दिशा में तैरेगी तो धारा की और ऋतु की तैरने की चाल दोनों जुड़ जाएंगी। जब ऋतु धारा के विपरीत दिशा में तैरेगी तो धारा की चाल और ऋतु की चाल घट जाएगी। तो पहले लिखेंगे हम धारा की अनुकूल दिशा में ऋतु की चाल क्या हो जाएगी, तो दोनों चालें यानी धारा की और ऋतु की दोनों की क्या जाएंगी, जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएगा, x + 22 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार धारा की क्या प्रतिकूल, कौन सी, प्रतिकूल दिशा में ऋतु की चाल क्या हो जाएगी, तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों की चालें घट जाएंगी, x - 22 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अब प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न अनुसार हम करेंगे, क्या करेंगे देखो। तो प्रश्न अनुसार क्या है कि एक फार्मूला होता है क्या, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये फार्मूला है। अब हम पढ़ेंगे पहली शर्त, तो पहली शर्त अनुसार, पहली शर्त अनुसार या पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त कहती है कि जो ऋतु है वो धारा के अनुकूल दिशा में जब तैरती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। तो देखेंगे हम क्या, दूरी कितनी है, दूरी है हमारी 20 किलोमीटर। तो ऊपर बिंदु लिखेंगे हम दूरी यानी 20, नीचे 4 लिखी है तो 4 कितनी है अनुकूल दिशा में, x + y, तो लिख देंगे हम x + y। तब समय कितना लगता है, समय लगता है प्यारे बच्चों 2 घंटे, तो 2 घंटे लिखेंगे। अब इसके नीचे एक मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से इसको करेंगे तो ये आएगा 2x + 2y और ये होगा 20 की 1 से गुणा करेंगे 20। अब इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो x + y बचेगा। अब ये वाला 2 इसके बटे में जाएगा या यही काट दीजिए, तो 2 × 20, तो पहली समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगी x + y = 10। इसी को बोलेंगे समीकरण नंबर 1 या फर्स्ट। अब हम यहीं पे हल करेंगे, कौन सा, दूसरी शर्त हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम दूसरी
शर्त अनुसार। दूसरी शर्त क्या कहती है, दूसरी शर्त को पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि धारा के प्रतिकूल यानी उल्टी दिशा में जब ऋतु तैरती है तो 2 घंटे में ही तैरती है, परंतु कितना तैरती है, 4 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो देखिए इसको भी कर लीजिए, सूत्र यही रहेगा, समय बराबर दूरी बटे 4। तो समय कितना है, 2 घंटे, दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर, दूरी ऊपर रखेंगे 4, प्रतिकूल दिशा में चाल कितनी है, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कर लीजिए बराबर, और समय कितना लगता है 2 घंटे, तो 2 घंटे लिख लीजिए। इसके नीचे भी ऐसे ये क्या है, ऐसे ये करेंगे, इसके नीचे भी एक मान लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x यानी 2x माइनस 2y बराबर 4 × 4। इसमें भी 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस वाई बचेगा और बराबर क्या आएगा 4। अब इस 4 को काट लीजिए, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x माइनस वाई बराबर 2। इस प्रकार से समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाती है। अब विलोपन विधि से हल कर लीजिए। इसमें दोनों वैल्यू समान है, x x है, y y है, लेकिन इसमें प्लस किया है, इसमें माइनस किया है, तो इसलिए जोड़ दीजिए, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए प्यारे बच्चों। तो लिखेंगे पहली समीकरण x प्लस वाई बराबर 10, दूसरी समीकरण x माइनस वाई बराबर 2। ये पहली समीकरण और ये दूसरी समीकरण। जब जोड़ेंगे तो एक प्लस की वाई, एक माइनस की कट जाएगी, ये दोनों प्लस की है, 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, तो 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12। इस प्रकार से x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल आ गई, जिसकी हमने x मानी होगी उसी की चाल है। तो x चाल किसकी मानी है, ऋतु की मानी है। तो स्थिर जल में जो ऋतु की जो चाल होगी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब दूसरा निकालेंगे किसकी, धारा की चाल निकाल लीजिए। धारा की चाल निकालने के लिए हम इस x का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, तो 2 में रख दीजिए, चाहे 1 में रख दीजिए। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो x प्लस वाई बराबर 10, x का मान 6 प्लस वाई बराबर 10, ये 6 10 की ओर जाएंगे, माइनस में जाएंगे, तो y बराबर आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार हमने धारा की चाल y मानी थी, तो y का मान 4 आ गया। इस प्रकार धारा की चाल कितनी आ गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको ये दोनों आंसर पता पड़ जाते हैं। इस प्रकार से इस इजी मेथड के द्वारा आप इस सवाल को हल करना सीख चुके होंगे, और मैं चाहता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसी अच्छी और सरल विधियों के लिए जानने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू सो मच।